Hello, Assalamu alaikum. I'm Samreen Shahid and I'm your science subject teacher. Okay. Last time we have completed the chapter of reflection and diffraction and we have completed 12 questions. Okay. After that, we have completed chapter. Chapter 12 question answers is in your copy work. Okay. After that, you will do fill in the blanks is in your copies. Okay. Tomorrow I will give you the fill in the blanks. So then you will complete it. After that we will start new chapter is in your book chapter number 2 chemistry portion changes to in matter from what causes them. Okay, name of the chapter is changes in matter what causes them. Okay, this is for your chemistry portion. Okay, this is your chemistry portion. Before that we completed the chapter of reflection and diffraction, the physics portion. Okay, now this is a chemistry portion. Okay, now today we start new chapter changes in matter. This chapter is started from, first of all we know that what is matter. Okay, first of all we know that what is matter. कि matter होता क्या है. Matter क्या होता है? Anything that has a mass and occupies space is called matter. It means that ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मास कहलाती है. इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, जैसे चेयर है या टेबल्स ले लें या ऐसी चीज़ें जो सॉलिड से बनी हुई हो ज़्यादातर, और लिक्विड और गैस, इसकी 3 स्टेट्स भी होती हैं. लेकिन क्या ऐसी चीज़ जो भी जगह घेरती है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो बलून्स हो, बलून में हमने एयर डाल फिल कर दी, या चाहे वो एक जग हो. ठीक है, जग के अंदर लिक्विड है. तो जो भी हमारे पास है क्या स्टेट्स, जो भी चीज़ हमारी जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. अब हमारे पास मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स हैं. कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक है सॉलिड, सेकंड स्टेट है लिक्विड, और थर्ड स्टेट है हमारे पास गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. नंबर 1 सॉलिड. व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इसके अंदर सपोज मेरे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स आपको पता है ना क्या होते हैं? हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में. ठीक है, जो हमने मिड टर्म में पढ़ा था चैप्टर. एटम क्या था? एटम का क्या चीज़ थी? कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है जो मर्जी फर्दर डिवाइड ना हो वो क्या कहलाता था? एटम. और मॉलिक्यूल क्या होता था? जब 2 एटम और मोर देन 2 एटम आपस में कंबाइन होते थे तो वो आपस में बनाते थे मॉलिक्यूल. ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल ये हम प्रीवियस मिड टर्म में चैप्टर पढ़ चुके हैं. एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम ऐसा पार्टिकल जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो और जो मज़ीद फर्दर डिवाइड ना हो सका, वो क्या कहलाता था? एटम. और जब 2 एटम आपस में मिलते हैं या मोर देन 2 एटम आपस में कंबाइन हो तो वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो हम सॉलिड में क्या बात करें? हमारे पास कोई भी शेप है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल क्लोजली और टाइटली पैक्ड होंगे. इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. इनके दरमियान क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनकी एक ख़ास डेफिनाइट शेप होती है और इनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. ठीक है, इनमें डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज़ ले लें, जैसे बेड है, चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, डेस्क है, सॉफ्ट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, या कोई भी बोर्ड ले लें आप, तो वो तमाम जो भी कोई भी चीज़ ऐसी ले लें जिसकी एक ख़ास शेप हो. फ्लैश ऑन करें. ठीक है, तो सॉलिड हमारे पास आ गया कि सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होने की वजह से इसकी ख़ास डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. सेकेंड स्टेट्स ऑफ मैटर है वॉल्यूम. वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं. थोड़े थोड़े दूर होने की वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड.
सॉलिड के मुकाबले में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप होता है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप होने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ख़ास बात इसकी क्या होता है, इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनाइट शेप नहीं होती, बट नॉट डेफिनाइट शेप। क्यों इसकी खास शेप नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कोई खास शक्ल नहीं होती। अब सपोज इसके लिए एग्जाम्पल में ले ली, मैंने 1 लीटर मिल्क लिया। अगर 1 लीटर मिल्क को मैंने किसी भी, सपोज मैंने किसी भी देगची में, किसी भी ऐसी चीज़ में लिया, कंटेनर में लिया, तो उसकी शेप ले लेगा। अगर मैंने 1 लीटर मिल्क को मैंने किसी जग में डाला तो जग की शक्ल ले लेगा। अगर मैंने इसको किसी मग में डाला तो मग की शक्ल ले लेगा, ठीक है। किसी गिलास में डाला तो गिलास की शेप ले लेगा। तो इट मीन्स डैट इसकी कोई ख़ास डेफिनाइट शेप नहीं है, लेकिन इसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम तो सब में ही आया है, लेकिन शेप अलग अलग हो गई। जिस शेप में, जिस कंटेनर में डाला उसने उसी की शेप ले ली, ठीक है। किसी बकेट में डाला तो बकेट की शेप ले ली, गिलास में डाला तो गिलास की शेप ले ली, जग डाला जग की शेप, थर्मोस में डालेंगे तो थर्मोस की शेप। तीसरी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है गैस। गैस इज द थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फॉर होते हैं। एक इधर है तो एक इधर है, इनके दरमियान जो होता है ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फार अवे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ना ही इसकी डेफिनाइट शेप होती है और ना ही इसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम है और ना ही नॉट डेफिनाइट शेप, और ना ही इसकी डेफिनाइट शेप होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी ना डेफिनाइट शेप है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, किसके अंदर, गैस। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या, एनीथिंग हैज ऑक्युपाइड स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। यानी जो भी चीज़ जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। उसकी एग्जाम्पल थी टेबल, चेयर, वाइट बोर्ड, पेन, मार्कर, ये तमाम चीज़ें क्या है, जो भी जगह घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं, मास कहलाती है। जो अपने अंदर वेट रखती हैं, वजन रखती हैं और जगह घेरती हैं, वो क्या कहलाती है, मास। इसके अलावा हमने तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में भी आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। लिक्विड के अंदर क्या था कि इसके अंदर थोड़े से दूर होते हैं सॉलिड के मुकाबले में, इस वजह से इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं होती। और फिर गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा कि इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे बहुत ज़्यादा फॉर अवे हैं, जिस वजह से ना ही इसकी कोई डेफिनाइट वॉल्यूम है और ना ही इसकी डेफिनाइट शेप है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आज सेंड करूँगी, रिटिन वर्क, जो आप अपनी कॉपी में करिएगा। केमिस्ट्री का पोर्शन बनाइएगा, नेम ऑफ द चैप्टर लिखिएगा, स्टेट्स चेंजेस इन मैटर, व्हाट कॉजेज देम। बुक का पेज नंबर ये कौन सा है, बुक पेज नंबर है आपके पास 9, ठीक है। बुक पेज नंबर कौन सा है हमारे पास, 9। तो ये आप अपना वर्क स्टार्ट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।